आज हम बात करेंगे CUT के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में राइट नाउ हैं और 12th के बाद जब वो ग्रेजुएशन करने जाएंगे तो उनको फर्दर एजुकेशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। यदि आपके स्टूडेंट को JEE देना है, नीट देना है, इवन देन ऑलमोस्ट सभी बच्चे CUT का ऑप्शन ओपन करके चलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो बात करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि CUT क्या है, उसके अंदर कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, CUT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करेंगे ताकि वहाँ से आप आपके काम की जानकारी इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें और इस सारे प्रोसेस से बच्चे अपनी कोर्स लिस्ट कैसे बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या क्राइटेरिया होगा, उनको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं CUT के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप यहाँ पे CUT समर्थ टाइप कीजिए या सिर्फ CUT ऑफिशियल वेबसाइट भी आप टाइप करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक वेबसाइट दिख रही है विच इज़ CUT.samarth.ac.in। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे CUT की ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलेबस है जो CUT के एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस रहता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUT के टेस्ट के रिज़ल्ट को कंसीडर करेंगी। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली एज ऑन डेट यानी कि नवंबर 2023 में 250 यूनिवर्सिटीज़ CUT के थ्रू एडमिशन दे रही हैं। यहाँ पे प्राइमरीली 5 तरह की यूनिवर्सिटी हैं: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी इनके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। देन विल कम बैक टू सिलेबस। सिलेबस जो है यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट का, जो कि आपके क्लास 12 के आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। आपको क्लिक करना है। कोई भी आप सब्जेक्ट को अगर क्लिक करते हैं तो आपका उसकी PDF ओपन हो जाएगी। उसमें कंप्लीट CUT का सिलेबस आपको दे रखा है। आपके यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे इसको पूरा देख सकते हैं। देन इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कोर्सेज, कि आप कौन कौन से कोर्स CUT के थ्रू कर सकते हो। बट उसके पहले आपको CUT का जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है उसको समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको CUT का एग्जामिनेशन क्राइटेरिया समझा देता हूँ। CUT का जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है: सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस का टेस्ट होता है, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। लैंग्वेज के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, बट आप इंग्लिश के अलावा हिंदी और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट्स बच्चों ने क्लास 12th में पढ़े हैं उनका एग्ज़ाम होता है। जैसे साइंस के बच्चों के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, प्राइमरीली ये सब्जेक्ट्स आते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड जो सेक्शन 3 है इसमें बच्चों की क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। बच्चों की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चंस होंगे और जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। ये ओवरऑल पैटर्न है CUT के एग्ज़ाम का। लेकिन हर स्टूडेंट को सेक्शन के टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिस इज़ मैंडेटरी, आपको एक लैंग्वेज करना ज़रूरी है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स लेना ज़रूरी है। कुछ पर्टिकुलर केसेस में सेक्शन 3 ज़रूरी है। अब हम आते हैं कोर्सेज़ के पेज के ऊपर। अब यहाँ पे लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसको BSc करना है, तो हम यहाँ पर इस पेज में आप देखेंगे अभी कोई भी कोर्स लिस्ट नहीं है। यहाँ पर हम BSc टाइप करेंगे। अब जैसे ये BSc टाइप किया है, इस BSc में आप देखेंगे सबसे पहले कॉलम में यूनिवर्सिटी का नाम है, दूसरे में डिग्री है, तीसरे में प्रोग्राम या कोर्स ऑफर्ड है।
डिग्री और प्रोग्राम कोर्स ऑफर में फ़र्क ये है कि बीएससी यानी कि आप बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, लेकिन आपको डिग्री मिल रही है बैचलर ऑफ साइंस में पास कोर्स की, या फिर बायोटेक्नोलॉजी की, या फिर एग्रीकल्चर की। इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम या कोर्स ऑफर्ड होता है। इसके बाद आता है, ये आपका क्राइटेरिया है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से किस किस चीज़ का टेस्ट देना है, और ये उनका एलिजिबिलिटी है। अब एग्जाम्पल के लिए यदि आप बीएससी की बात कर रहे हैं तो बीएससी में एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर ये बीएससी का प्रोग्राम ऑफर कर रही है, बीएससी पास कोर्स। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही एग्ज़ाम देना है। इट मीन्स कि आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देना होगा, बिकॉज लैंग्वेज तो आएगी ही, साथ में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का आपको करना हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट को इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देना है। ये आपका नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी है, ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स दे रहे हैं। इनको यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का एग्ज़ाम देना है। इनका डोमेन सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं पूछा जाएगा। वेरेज अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बीएससी डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज भी आनी होगी, साथ में डोमेन सब्जेक्ट भी कवर करने होंगे एंड जनरल टेस्ट भी होगा। अगर आप श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हैं तो उस केस में आपका बीएससी करने के लिए आपको लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी पड़ेगी, जनरल टेस्ट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सेम अप्लाइज विद विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी फॉरेंसिक साइंस। तो अब इसमें स्टूडेंट को तैयारी कैसे करनी है? स्टूडेंट को सबसे पहले ये देखना है कि उन्हें कोर्स कौन सा करना है, उन्हें बीएससी करनी है, बीकॉम करना है या कुछ और करना है। अगर स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में कौन सी डिग्री वो परसू करना चाहते हैं, वो किस यूनिवर्सिटी से परसू करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न सीयूटी का है उसमें से कौन कौन से सेक्शन का बच्चे को एग्ज़ाम देना है, वो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीयूटी की जो कोचिंग दी जाती है उसमें 95% कोचिंग इंस्टीट्यूट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 की कोचिंग देते हैं। डोमेन सब्जेक्ट की कोचिंग नॉर्मली इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि बच्चे 11th और 12th में वही पढ़ते हुए आए हैं, तो वापस से उसी चीज़ को पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो जब भी सीयूटी की कोचिंग होती है सबसे ज़्यादा फोकस जनरल टेस्ट पे होता है, जिसमें कि आप लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर इंग्लिश, जिसमें कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर, टेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों का आपका टेस्ट होता है। तो अब स्टूडेंट्स को क्या करना है? आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको बीएससी, बीकॉम या कौन सी डिग्री करनी है, बीबीए करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसमें एक लिस्ट बनानी है। इस प्रकार से एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप कौन कौन सी डिग्री करना चाहते हैं। लेट्स आप बीएससी भी कर रहे हैं, बीएससी आप कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस में करना चाहते हैं, या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हैं, देन वो कोर्स, लेट्स आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना चाहते हैं, वो आप किस किस यूनिवर्सिटी से करना पसंद करेंगे, आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, एंड उसके बाद इनके जो सेक्शन हैं, कौन से सेक्शन का वो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो देखिए। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपने कुछ ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं जिसमें कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की ही आवश्यकता है तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में जीटी के ऊपर मैक्सिमम फोकस होता है। आप एट द मोस्ट अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर द इंग्लिश पार्ट। अदरवाइज बाकी सब के लिए यदि आप अपनी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ अगर कहीं से अगर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। बट यदि किसी भी केस में आपको जनरल टेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जनरल टेस्ट देना है, तो उस केस में यस आपको कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता होगी। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, प्लीज़ इस प्रकार का अपना एक प्लानर बनाइए जिसमें कि सारे कोर्सेज हों, सारी डिटेल्स हों, एंड दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग अ डिसीजन कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो उसके प्रिपरेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। थैंक यू।